सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो इस पहली बार मैं इस वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। और प्रभु का दास जो है अभी प्रेजेंट टाइम में वो जेल में है और उनको आजीवन कारावास हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज हम इसी के विषय में हम वीडियोस पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे वचन को लेकर। आज हम सीखेंगे कि क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह दोषी हैं कि निर्दोष हैं, क्या जो उनको फंसा रहे हैं क्या वो दोषी हैं कि निर्दोष हैं। आज हम इन सब बातों को लेकर, आज हम इस वीडियो को लेकर बनाने चल रहे हैं। मेरा जो मैं बताऊंगा वो वचन से बताऊंगा। मेरा ना तो मैं प्रॉफिट बजिंदर के तरफ हूँ, ना मैं किसी और के तरफ हूँ ना, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कितने में बिक गए। मैं बिका नहीं हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैं प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं एक वीडियोस बनाऊं। मेरा वीडियो है, इसका मतलब नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सच्चाई जो है वो सामने आने पाए। अभी आप देख रहे हैं प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल में है। आप समझ सकते हैं कि उनके पीछे और इतने फॉलोअर्स हैं, फिर भी उनका वेट कर रहे हैं वो जेल से बाहर आएंगे। रात दिन दिल लगाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पर बहुत से कमेंट देख रहा हूँ, सारे 90% कमेंट उनकी तरफ हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग चाह रहे हैं वो प्रभु का दास बाहर आए। अगर आप भी चाहते हैं प्रभु के दास बाहर आए, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा वचन के द्वारा, और उस वचन को आप सुनेंगे, आप समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, कौन कैसा न्यूज़ फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रॉब्लम्स में, आज जो दुख में है, तो हमें खुशी नहीं मनाना। अगर कोई भी प्रभु का दास दुख में जाता है, परेशानी में जाता है, कलेश में जाता है, तो हमें खुशी नहीं मनाना चाहिए। हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए विनती करना चाहिए, उसके लिए प्रभु के सम्मुख घुटना टेक के प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं कि आनंद मनाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं बहुत सी यूट्यूबर पैसा कमाने के चक्कर में, डॉलर बनाने के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं पता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वीडियोज डाल रहे हैं और डालकर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के दास की निंदा करके, बुराई करके ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आज वो सही हैं प्रभु के दास, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह बाहर आएँ। अगर जो सही हो प्रभु से बोले, प्रभु आपको दर्शन देगा, आपसे बातें करेगा, हमसे बातें करेगा। लेकिन एक गलत वीडियो प्लीज़ आप लोग बनाना बंद कर दीजिए। आप गलत वीडियो बिल्कुल मत डालिए, पैसे कमाने के लिए मत डालिए। जो सच्चाई है, मेरे सभी यूट्यूबर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो सही है प्लीज़ वही दिखाएं, जो गलत है प्लीज़ उसको ना दिखाएं। अगर मेरी बात आप लोग से सहमत हैं तो आप कमेंट में ज़रूर एक बताएं कि मैं सही बोला कि गलत बोला, और कि मैं प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज़ गलत वीडियो ना डालें, क्योंकि हमें, अगर हम उसको जानबूझकर कोई फंसाया है, तो अगर वो भी हमारा इस वीडियो को देख रहा है, तो देखो परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के वचन लिखा कि अगर प्रभु का दास निर्दोष है तो उसने परमेश्वर के क्रोध को अवसर दिया है। इसका मतलब ये नहीं को कुछ बोला नहीं तो दोषी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया तो उसने भी आह तक नहीं किया, उसने बोला नहीं। और अगर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरा परमेश्वर महान है जो मेरे साथ है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए प्रभु का दास शायद नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि वो बेगुनाह होगा। क्योंकि आज बहुत से वीडियो निकल कर सामने भी आ रहे हैं कि वो प्रभु का दास बेगुनाह है, और कमेंट भी हम बहुत चैनलों को देख रहे हैं, 90% लोग अभी भी प्रॉफिट बजिंदर की तरफ हैं। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, दिल लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर आप भी प्रभु के दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे अगर वो बुरे हैं अच्छे हैं, उसका फैसला करना हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं कि न्याय करने वाले? अगर हम ही न्याय करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हम ही न्याय करेंगे तो यीशु मसीह का क्या करेगा? अगर हम न्याय कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों, तो हम अपने ऊपर दंड ला रहे हैं, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा गुनाह ला रहे हैं, बहुत बड़ा सजा ला रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए आज इस वीडियो में आप सीखिए के वचन के द्वारा। आइए हम दूसरा पतरस 2 अध्याय को पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आज क्या हो रहा है, बाइबल क्या बोल रही है
कि जो भविष्यवक्ता पहले झूठे भविष्यवक्ता जो होते थे, वैसे आज झूठे शिक्षक फैल गए हैं। व्यूज चंद पैसों के लिए बिक गए हैं, चंद पैसों के लिए प्रभु का भय छोड़ दिए हैं। यहूदा भी ऐसा था, उसके साथ चलता था यीशु मसीह के साथ, लेकिन उसने प्रभु के सामर्थ्य को देखा, चमत्कार को देखा, यीशु मसीह को भी जाना, लेकिन चंद पैसों के लिए वो बिक गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसे प्रभु के प्रॉफिट बजिंदर के साथ चलने वाले भी शायद चंद पैसों के लिए बिक गए होंगे। मैं नहीं जानता असलियत क्या है, लेकिन प्रभु जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह जो उसका नाश करने का पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और स्वामी का जिसने मोल इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे और उनके कारण सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी। आज पता है मुझे सबसे बड़ा दुख यही हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आज यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह की बुराई हो रही है। अगर एक प्रभु के दास की बुराई हो रही है तो प्रभु यीशु मसीह की बुराई हो रही है। बहुत से लोग बोलते पवित्र आत्मा की निंदा करोगे तो निंदा कर रहे हैं, तो सच सही बात, अगर पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो तो आपका पाप कभी नहीं क्षमा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रॉफिट ब्रजिंदर सिंह प्रभु के दास जो हैं, अगर वो सही, अगर उनके ऊपर आप क्लेम लगा रहे हैं झूठे, तो आपका अपराध कभी क्षमा नहीं होगा। आज हम देखो कुछ वीडियोज अभी निकल के आ रहे हैं, बहुत चैनल वाले डाल रहे हैं कि उनका पोल खुल रहा है कि बहुत से लोग कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन उनको अभी इतना लंबी सजा मिल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर पतरस को जेल से बाहर स्वर्गदूत ला के उसके घर तक छोड़ के जा सकता है, तो प्रॉफिट बजिंदर भी अगर बेगुनाह हैं तो उनके पास स्वर्गदूत उनकी सहायता मदद करने के लिए जरूर जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या कर रहे हैं, निंदा की जा रही है। वह लोभ के लिए बातें करके तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। आप सावधान हो जाओ। वह अपने लाभ के लिए, व्यूज कमाने के लिए ऐसा वीडियो डाला है। ऐसा वीडियो बिल्कुल मत देखिए। प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे सही बता, सही क्या है। तो परमेश्वर आपके दिल में खुद आवाज देगा कि बेटा ये सही है। अगर वीडियो देखोगे तो देख रहे हैं कि हमारा व्यूज 1 लाख 2 लाख 3 लाख जा रहा है और वीडियो हम बनाएंगे, तो मैं वीडियो पैसों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं बिका हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कई चैनलों पर कि आप कितने में बिके। बिका नहीं हूँ, मैं प्रभु का दास, मैं इस याव से बोल रहा हूँ, मैं प्रभु के भय में बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर महान है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अगर वो बेगुनाह है तो उनको जरूर बचाएगा। और लिखा है लाभ का कारण बनाएंगे, आप लोगों को बना रहे हैं। और लिखा है और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है और उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। वो क्या कर रहे हो, अपने आप को विनाश में अंत के समय में डाल लेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। अगर आपके ऊपर दंड नहीं आ रहा है तो मत समझ जाइए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। जब परमेश्वर का डंडा पड़ेगा तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो मैं और एक वचन को लेकर मैं बताना चाहता हूँ और एक बात और बोलना चाहता हूँ। अगर आप लोग से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप गलत वीडियोस बना रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको बनाना बंद कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं प्रॉफिट बजिंदर की तरफदारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो प्रभु के दास उनकी भी तरफदारी कर रहा हूँ और जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह उनकी भी तरफ से, दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर गलत वीडियोज़ आप बना रहे हैं तो प्लीज़ ना बनाएं। आप सही दिखाएं, आप सही, आप मिला है जो आपको यूट्यूब प्लेटफार्म, उस पर सही दिखाकर आप अर्निंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप प्रार्थना, बहुत बहनें मैं देखता हूँ अच्छे प्रार्थना करके डालती हैं, उनका भी व्यूज जाता है। ऐसा नहीं कि हम गलत डालेंगे, किसी पर दोष लगा के डालेंगे तभी हम व्यूज कमा सकते हैं। तो एक वचन हम लोग और देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है तीमुथियुस की पुस्तक में, जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर तीमुथियुस की पुस्तक में परमेश्वर हमसे 4 में कहता है, पहला तीमुथियुस में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आने वाले समय जो भी टाइम चल रहा है, इसी टाइम कितने लोग भरमाने वाली शिक्षाओं पर मन लगाकर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अगर आप ऐसे गलत ही न्यूज़ पर डालते रहे तो कोई नया विश्वासी होगा, वो बोलेगा यार संसार में भी तो ऐसा होता था, इसमें तो और ज़्यादा बुराई है, इसको ऐसा कर, इसको छोड़ ही देते हैं। जो प्रभु में मन फिरा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप प्रभु का काम को रोक रहे हैं, आप परमेश्वर के काम को रोक रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है बहक जाएंगे उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो उनका विवेक, जो उनका दिमाग, आज बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि वो चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए वो क्या कर रहे हैं,
वो चंद व्यूज़ के लिए, वो पैसा कमाने के लिए एक दूसरे की बुराई पे बुराई, बुराई की बुराई करते जा रहे हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें, क्या सही है क्या गलत है। अभी आप प्रार्थना कर रहे हो, काफ़ी कुछ बाहर निकल के आ रहा है, और भी प्रार्थना की ज़रूरत है, और भी प्रार्थना करो, सही जो है वो सत्य जल्दी से बाहर आ जाए। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर काम करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो किसी को दिल पर लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर जिसको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि देखो आज ऐसा चर्चों में हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि अगर कोई बुराई करके क्या कर रहे हैं, चंद पैसा कमा रहे हैं, किसी के चर्च अगर बढ़ रहा है तो हमें उसको देख कर जलन नहीं रखना, प्रार्थना करना, प्रभु तूने अपने इस दास को इस्तेमाल कर रहा है और भी इस्तेमाल कर, ताकि इसके द्वारा और भी आत्माएं बचाई जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जलस किसी भी पास्टर, किसी विश्वासी के तरफ नहीं रखना चाहिए। चाहे हम हो चाहे आप, हम सब प्रभु में एक साथ स्वर्ग में रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं देख सकते। हम यहाँ पर पृथ्वी पे अच्छा आनंद, अच्छा ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग हम नहीं देख सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चंद पैसों के लिए ऐसा ना करिए। आप सही वीडियो डालिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे, जो प्रभु की दृष्टि में सही हो, और जो सुनने वालों को भी आशीष मिले। आज बहुत से लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि वो वैसा वीडियो देख देख के परेशान हो चुके, कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई सही है तो यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी अगर प्रभु का दास जेल में गए हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ प्रेयर करें ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इतने ही समय में जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो के साथ हम मिलेंगे, कुछ ऐसे बातों को लेकर जो आपके दिल को लगेंगी, ताकि आप प्रार्थना कर सको, आत्मिकता में बढ़ सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो सभी को मेरा जय मसीह।